अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, रहती दुनिया तक रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश है, हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें और इस पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। कम से कम पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद तो ज़रूर लिखा करें। भारत दुनिया भर में इस वक़्त जिस तरह से ज़लील-ओ-ख़्वार हो रहा है, बुरी तरह ज़लील-ओ-ख़्वार हो रहा है। सिक्योरिटी अमूर के अमरीकी माहिर और तज्ज़ियाकार क्रिस्टोफर फेयर ने पाकिस्तान के हक में बात करते हुए कहा कि बल्कि भारतीयों को अगर ये कहा जाए ना कि खरी-खरी सुना दी हैं, तो ये गलत ना होगा। ये खातून पाकिस्तान की सख्त नाकद रही हैं, लेकिन इस वक़्त वो हक और सच के साथ खड़ी हैं और भारत की बैंड बजा रही हैं। सिक्योरिटी अमूर की अमरीकी माहिर तज्ज़ियाकार क्रिस्टन फेयर ने कहा कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानियों को भी यकीन है कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्द हमले के पीछे हिंदुस्तान है। क्रिस्टोफर ने कहा कि भारतीय माहिरीन इस बारे में बात नहीं करते और ये सुनना भी नहीं चाहते कि कभी कभार भारत हद से तजाविज कर जाता है। अमरीकी दफाई तजियाकार का कहना है कि भारतीय सहाबी अविनाश पालीवाल ने अपनी किताब द एनिमीज ऑफ इकोनॉमी में बलूचिस्तान के भारतीय मुदाखलत के शवाहद पेश किए हैं। इस अमरीकी खतून ने यह भी कहा कि भारत जो पाकिस्तान का त्यारा गिराने का दावा करता है वो बकवास है। अब देखें ये बात जो है, ये कोई पाकिस्तानी किसी शो में बैठकर नहीं कर रहा है या पाकिस्तानी किसी टीवी टॉक शो में बैठकर बात नहीं कर रहे, बल्कि ये अमेरिका के अच्छा अमेरिका की ये वो खतून है जो पाकिस्तान की बड़ी नाकद रही है, पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद करती रही है। लेकिन इस दफा इस वक्त जो सच है वो बताने की कोशिश कर रही है, वो बल्कि भारत को चपेड़े करा रही है कि तुम लोग जो झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलते रहे हो, अब उस पर कोई यकीन भी नहीं करता। एक जैसे कि तुम लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान का त्यारा गिरा दिया, ये झूठ है और तुम लोग बार बार बोल रहे हो, लेकिन इस पे कोई यकीन नहीं कर रहा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जिस तरह तुम लोग हर जगह पे हिंदुस्तान में कोई भी वाकया होता है तो उसको फौरन पाकिस्तान पे डाल देते हो और समझते हो कि ये पाकिस्तान ने किया है। इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी, अब हुकूमत भी या आम जो कॉमन पर्सन है वो भी सोचता है कि बलूचिस्तान खास तौर पर जो भी हो रहा है पिछले 15-20 साल में, वो सब का सब हिंदुस्तान कर रहा है और जिस तरफ से कर रहा है वो भी पता है हमें। कहीं मतलब उसके जो बैठे हुए हैं वो हमारे नेबर दो कंट्री हैं। नाम चले, अब आपको नेबर दो कंट्री कौन हो सकते हैं हमारे केपी वाली साइड पर और ईरान वाली साइड पर। तो वहां से बैठकर एक तो हमने नेबर कंट्री से ही पकड़ा था खलबोशन आता जाता हुआ जो था, याद है आप लोगों को। तो वो सारे का सारा जो है ना वो भी हिंदुस्तान ही करता है। तो आप इतने धूत के दले नहीं है कि आप कह दें जी हम तो पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह करने चले थे और पाकिस्तान को चंद घंटे पहले बता दिया था, तो पाकिस्तानी फौज हमारे साथ मिलकर उन दहशतगर्द ठिकानों को तबाह करने के उल्टा हम पर हमलावर हो गया। तो कल क्या हम लोग बीएलए के जो लोग तुम लोगों ने छिपाए हुए हैं वहां पर पाकिस्तानी फौज हमला करेगी, उनको बर्बाद तबाह करेगी, उनके ठिकाने तबाह करेगी, तो क्या हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान में कार्रवाई करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप हमारे बारे में ये भी ना सोचें। और ये दुनिया कह रही है हमें, ये कहते हुए जिसे कहते हैं ना कि हमारे, और ये वो लोग हैं जो किसी से ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। ये एक आजाद राय है जिस पर वो बात कर रहे हैं। जी आ जाए आप जरा चाचा ट्रंप की तरफ। चाचा ट्रंप जो है इस वक्त वो हर लिहाज से छाया हुआ है और आप लोगों को पता है कि वो कैसे छाया हुआ है। चाचा जी ने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो एक बात कही है ना वो बड़ी मजे की कही है। उन्होंने इस वक्त जो है ना वो मेरे ख्याल में अ, कमाल कर दिया है और कमाल जो किया है वो आपके सामने ही है। वो ट्वीट आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिस ट्वीट में चाचा जी ने कहा है कि जनाब पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े मेहनती हैं और बड़े बिलाबला है, बट मैं आपको इसकी खबर पूरी तरह बताता हूं। पाकिस्तान को इस जंग से, एक सेकंड जी जरा मुझे जरा दे दें जी जरा। अच्छा जी, पाकिस्तान को इस जंग से जो फायदा हो रहा है वो ये है कि ट्रंप जो है ना वो पाकिस्तान के गीत गा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह हौसले और हिम्मत से भारत की जारहियत का मुकाबला किया है, ये पूरी दुनिया ने इसको बड़ा पसंद किया है कि यार पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज नहीं की, सिर्फ
जो होता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ से होता रहा है। और ये एक मेरे ख्याल में कोई छोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। जो हिंदुस्तान करता रहा है वो दुनिया देखती रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में नफरत अरूज पर और दोनों मुल्क एटमी जंग के बहुत नजदीक थे। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जहानत और उनकी नाकाबिले यकीन हद तक शानदार इशिया तैयार करने वाली साइयों का बरमला एतराफ किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत है। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत के मामले में वो ज्यादा पुरयकीन थे, ताहम पाकिस्तान से भी तजारत पर बात की है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका से तजारत करे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी जहीन लोग हैं और हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं पाकिस्तानी, कोई शक नहीं है। दुनिया भर में पाकिस्तानी मार्केट की बनी हुई चीजें जो आपको नजर आती है। सदर ट्रंप ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि इनके पाकिस्तान से अच्छे तल्कात होने के बावजूद अमेरिका मुल्क से ज्यादा तजारत नहीं करता। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई और अमेरिकी मुदाखलत से जंग बंदी के बारे में मेजबान ने सवाल किया, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे से सख्त नाराज थे। अदले अदले का बदला हो रहा था। ये लड़ाई भर रही थी। ज्यादातर मिसाइलों से हमले किए जा रहे थे। दोनों मुमालिक ज्यादा से ज्यादा कुव्वत से हमलावर हो रहे थे। वो मरहला आना था कि बात न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच जाती। उन्होंने इस बात का अफसोस का इजहार किया कि दोनों मुमालिक में इसके बहुत करीब थे क्योंकि एक दूसरे से नफरत अरूज पर थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को है। वो मुकाम आ चुका है जब एटमी जंग छिड़ जाती। ताहम अब दोनों फरीक खुश हैं। पसे पर्दा मुसफारतकारी के बारे में सदर ट्रंप ने बताया कि दर हकीकत में उन्होंने अपने एहलकारों से कहा था कि पाकिस्तान और भारत को टेलीफोन करें, तजारत और मुलाकातों का आगाज करें। उन्होंने फ्रीक्वेंट से कहा कि हम भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भी तजारत बढ़ाएंगे। अब अंदाजा करें कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफ पे तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान की अच्छी अशिया बनाने पे तारीफ कर रहा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। कल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो एप्पल है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फोन का ब्रांड है, उसके मालिक से कहा कि भाईजान तुसी अपना हौला हाथ रखो और तुसी इंडिया दे नाल जेड़ा ए मतलब कि ट्रेड कर रहे हो या इंडिया में जो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो या अपनी जो प्रोडक्ट है वो 25% तक इंडिया में लेके जाना चाहता हो, उससे एहतियात करो। और आज वो कह रहे हैं कि हम तजारत करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मसनूआत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में इसको हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो देखें, एक एक गाड़ी है मर्सिडीज की जीएलआई, बड़ी जो जीप है, उसको दुबई के जो हुक्मरान है उन्होंने चला लिया, पूरी दुनिया में हिट हो गई। तो ट्रंप के मुंह से जब पाकिस्तानी एशिया के बारे में बात होगी तो पूरी दुनिया इस तरफ सोचेगी कि पाकिस्तान कुछ तो है जिसकी ट्रंप तारीफ पे तारीफ कर रहा है और हिंदुस्तान में सरमायाकारी से रोक रहा है। इसको भी आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। बट एनी हाउ, ये मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव है। हुकूमत पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो काम आ रही है और धड़ाधड़ काम आ रही है। अच्छा जी, अब जर्मनी का एक खबर देते हैं कि जर्मनी से जर्मन जो है वो खान के बारे में क्या कहते हैं। इमरान खान को झटके मिल रहे हैं। जर्मन रेडियो पर तजियाकारों ने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई है। बहरान में कौम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो गई है। जर्मन नशरियाती अदारे WD के मुताबिक मौजूदा बहरान में कौम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान और भारत के मबीन हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा है और सियासी मुबसरीन का कहना है कि नई सियासी मंजर ने एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ इमरान खान की मकबूलियत को मुतासर किया है। कहा गया है कि इमरान खान एक बड़े और मकबूल लीडर हैं लेकिन वो मौजूदा बहरानों से बड़े नहीं थे। इमरान खान समेत बहुत सी सियासी इशूज अब पस मंजर में चले गए। अब एस्टेब्लिशमेंट कितनी देर मकबूल रहती है या इमरान खान का ग्राफ कहां जाकर रुकता है, इसका दुरुस्त जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानी जो एंटी स्टैब्लिशमेंट और प्रो स्टैब्लिशमेंट का जो एक लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, अब देखना यह है कि वो जंग कहां खत्म होती है और किस जगह पे जाकर रुकती है। ये एक बहुत अहम चीज है। इमरान खान अपनी बहुत सारी चीजों से काफी हद तक एंटी स्टैब्लिशमेंट, जाहिर है उनको जो टाइम मिला, उनके पुराने दोस्त उनको टाइम दे के गए। वो साल डेढ़ साल जब हुकूमत के उतरने के बाद मुसलसल खुलेआम फौज पर और अदारों पर तनकीद कर रहे थे और जाहिर है एक नई इंतजामिया भी आई थी, वो फौज में भी थी और मुल्क में भी, तो वो काफी हद तक उसमें कामयाब रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ मौजूदा स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर
हर मैदान में फतह हासिल की, चाहे वो मैशियत हो, चाहे वो भारत के साथ जंग करने का हो। तो इस बात ने काफी लोगों को मुतासर किया। बहुत सारी महफिलों में ये बात होती है कि लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो सोचते थे कि ये लोग स्वाय डिफेंस के सारा कुछ करते हैं और सारे का सारा बजट खा जाते हैं और इस किस्म की बातें करते थे, काम करते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन इस जंग में लोगों की जहन जो है वो तब्दील हो चुके हैं। बहुत सारी महफिलों का मैं गवाह हूं कि लोगों के जहन तब्दील हो चुके हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो तहफात थे पाकिस्तान के फौज के बारे में, पाकिस्तानी फौज ने हमें झूठा साबित कर दिया। जब इंडिया से लड़ने की बात आई तो हमसे 6 गुना बड़ी ताकत जो है वो सिर्फ 4 घंटे में तरले और मिनटों पे आ गई कि हमसे सुलह कर ले, हमसे गलती हो गई है, हमको माफ कर दे। तो ये किस लिए हुआ? ये किसने किया? ये पाकिस्तानी फौज ने किया, जिसके बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई अब। तो इमरान खान की मकबूलियत जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। और क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत काफी हद तक बढ़ चुकी है और जब मकबूलियत बढ़ जाए तो फिर उसको ऊपर उठाने के लिए आपको पता है कि खान साहब कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो खान साहब ने जो अब एक माहौल बनाया हुआ है उस पर भी आपसे बात करते हैं और बताते हैं कि खान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं और अपने यूट्यूबरों को क्या फीड कर रहे हैं और वो क्या खबरें दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इस पे भी आपको बताते हैं। जी, अब इमरान खान की जो मकबूलियत है, इस पर ज़रा आ जाएँ। जब से जंग का मामला खत्म हुआ है, मकबूलियत आर्मी चीफ की बढ़ गई है, फौज की बढ़ गई है, हुकूमत की बढ़ गई है और इमरान खान कहीं गुम हो गए हैं। अब तमाम तवज्जो इस जानब लाने के लिए ये कहानी लाई गई है। इमरान खान से जेल में किसी की मुलाकात हुई है। इमरान खान को रहा किया जा रहा है, डील दी जा रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं। इमरान रियाज समेत बहुत से यूट्यूबर सारी तवज्जो इस पे लगा रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर हमदर्द हैं और वो हमदर्द नहीं है जो इमरान खान के नाम पर डॉलर कमाते हैं और इमरान खान के फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाते हैं, उन्होंने सारे का सारा रुख तोपों का इस तरफ कर दिया है कि इमरान खान को डील मिल रही है और इमरान खान से किसी की मुलाकात हुई है और मौजूआत जो हैं उसको फौज से हटाकर कन्वर्ट कर दिया है इमरान खान वाली साइड पर। लेकिन इस दौरान जिस खबर पर भंगड़े डाले जा रहे हैं वो ऐसे नहीं है जैसे रिपोर्ट की जा रही है। हमारे जो जराए हैं वो बताते ये हैं कि ठीक है, मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। जंग के दिनों में इमरान खान साहब से किसी तगड़े बंदे की मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन वो जैसे रिपोर्ट की जा रही है वो मुलाकात वैसे नहीं हुई। ये गैर मामूली हालात थे और अदारों को पता था कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त कोई भी चवल मार सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के साथ मिलकर वो कोई भी 1971 का वाकया या कोई भी ऐसी चीजों को लेकर कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं और फिर उसके जब आपको पता है जब आपकी फौज जंग लड़ी हो तो उसका मोराल बुलंद होना चाहिए। और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी हरकत इमरान खान साहब करते हैं और फिर उनके यूट्यूबर या फिर उनके हमदर्दी रखने वाले मुल्क से बाहर बैठे हुए ऐसे कोई हालात पैदा करते हैं तो वो जाहिर है फिर आप डीमोरलाइज हो सकते हैं। कौम में जो एक जिसे कहते हैं तकसीम पैदा करने की कोशिश हो सकती है। तो खान साहब को जाके समझाया गया कि इंसान के बच्चे बन के रहना। अगर तुमने इस किस्म की कोई हरकत की तो ये जो 14 साल की सजा या 28 साल की सजा भी हो सकती है और जो दो चार बंदे तेरे छड्डे जा रहे हैं 2 साल बाद वो चौक के फिर दोबारा अंदर भी सट्टे जा सकते हैं। तो इस दौरान के इस जंग के दौरान अपना रवैया और अपने यूट्यूबरों का और अपने ये जो तुम्हारे एक्स के है ना जो तुम्हारे लिए मतलब कि पाकिस्तान और एंटी स्टैब्लिशमेंट और बहुत सारी चीजें करते हैं, इनको अगर किसी किस्म का कोई ऐसा तुमने एजेंडा दिया और इनकी किस्म की हरकतें की तो तुम्हारी जेल लंबी हो जानी। तो मुलाकात जो हुई है ना वो इमरान खान को समझाने के लिए हुई है और इमरान खान को ये बात समझ भी आई। आप इमरान खान का ट्विटर एक्स देख लें, इमरान खान के बहुत करीबी जो सुबह शाम उछलते थे उनके देख लें। तो इसके बदले वो ये नहीं है कि इमरान खान को छोड़ा जा रहा है या इमरान खान को डील की जा रही है। मुझे जरा बताएं इस वक्त इमरान खान के पास देने के लिए है क्या? इमरान खान इस वक्त जनरल आसम मनीर और शहबाज शरीफ साहब को क्या दे सकते हैं? दो मैदान थे। एक मैदान था मैशियत का जो सबसे बड़ा था, दूसरा था दहशतगर्दी का। मैशियत के मैदान में पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की मेरे ख्याल में उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। दहशतगर्दी को हम लोग सर नहीं उठाने दे रहे। वो जहां दहशतगर्द सर उठाते हैं वहीं उनको कुचल दिया जाता है। फिर तीसरी बात आ गई हिंदुस्तान से जंग की। वो जंग जो हमने 2.5 घंटे जीत ली। हमारे वजीर आजम जब स्विमिंग कर रहे थे तो उनको कहा लाई कि भाईजान अगले माफी मांग रहे ने की करना है। माफ कर दिए और हमारे वजीर आजम ने माफ किया। ये नहीं कहा कि मैं हमला कर दूं। ये तो तहरीक इंसाफ वाले तो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान के बगैर इंडिया से जंग नहीं जीती जा सकती। मोदी के साथ कोई बात कर सकता है तो इमरान खान कर सकता है। तो क्या फिर बात होगी मोदी के साथ? नहीं होगी ना। तो अगर इमरान खान के बगैर ये सब कुछ किया जा सकता है तो फिर इमरान खान को क्यों छोड़ना है? फिर इमरान खान के बगैर ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है। आज जितनी मुल्क की मैशियत बेहतर हो रही है वो इसलिए हो रही है कि खान साहब जेल में हर वो
जिसे कहते हैं ना याशी एंजॉय कर रहे हैं जो उनको चाहिए। और खुदा की कसम, मैं तो खान साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि खान साहब आप वहां पर अपनी खुराक बढ़ा लें, कमरे दीवारें तोड़कर बड़े कर ले, आने जाने वालों से मुलाकातें करें, लेकिन 2-1 साल रेस्ट करें, 3 साल, उसके बाद फिर हालात बेहतर हुए तो आप ज़रूर बाहर आ जाएँगे और आपको बाहर आना चाहिए, ये आपका हक है। लेकिन फिलहाल आप थोड़ा-सा आराम फरमाएँ। ये आपके लिए, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बच्चों के लिए कम से कम ये बड़ा अच्छा होगा। यही गुज़ारिश है खान साहब से। अल्लाह पाक आप लोगों से अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। बस राय का इज़हार ज़रूर करें और पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।